अगर छोटे बच्चों को बहुत लोअर डोज के अंदर गोल्ड का कंटेंट दिया जाए तो उनके साइकोलॉजिकल तो जब सोना आपके शरीर में प्रवेश करता है, जब सोना बच्चे के शरीर में प्रवेश कर डॉक्टर साहब आजकल सुना है कि जो स्वर्ण प्राशन ऐसा कुछ मैंने सुना है। ये मतलब किसको यूज कराना चाहिए, क्या होता क्या है बेसिकली, ये क्यों कराना चाहिए? देखिए, स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद की प्राचीन जो पद्धति है उसका एक बहुत ही सारपूर्ण अंशपूर्ण ज्ञान है। स्वर्ण प्राशन को अगर आप देखेंगे तो दो हिस्सों से ये शब्द बना हुआ है, स्वर्ण और प्राशन। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और प्राशन का अर्थ आयुर्वेद के अंदर, संस्कृत के अंदर होता है खिलाना। तो जो हमारे ऋषियों ने इसके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने ये पाया कि अगर छोटे बच्चों को बहुत लोअर डोज के अंदर गोल्ड का कंटेंट दिया जाए तो उनके साइकोलॉजिकल और फिज़िकल, उनके ब्रेन की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। किस प्रकार से अच्छा होता है कि फिज़िकली और मेंटली जो बच्चे के फंक्शंस होते हैं ना, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिस्सा हमारे दिमाग में बना हुआ नहीं है तो वो दोबारा बन जाएगा, या अगर किसी बच्चे का बचपन से विकलांगता के कारण किसी अंग पैर का अगर विकास नहीं हुआ है तो वो दोबारा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो शरीर में उपलब्ध है, जो शरीर में ईश्वर ने दिया है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्य क्षमता को ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा देता है। तो ये एक तरीका था जो कि इसका इस्तेमाल किया गया। तो इसमें जो है कई चीज़ें डाल के इसको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। तो मुख्यतः इसको बुद्धि वृद्धि के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर स्वर्ण भस्म, बचा चूर्ण, शहद और घी का इस्तेमाल किया जाता है। ये चार कंटेंट के अलावा फिर उसको आगे अलग अन्य अन्य औषधियों के अंदर और मिला सकते हैं। ब्रह्मी घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, वचा डाली दी हमने, मंडूक पर्णी इसके अंदर उसका स्वरस भी डाला जा सकता है। इस प्रकार से अन्य अन्य औषधियों को डाल के अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज किया जा सकता है आपके बच्चे की ज़रूरत के अनुसार। लेकिन जो ऋषियों ने पारंपरिक तौर से बताया था वो हमारे बॉडी की, बच्चे की बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, बच्चे के साइकोलॉजिकल मेंटल विकास के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। तो जब सोना आपके शरीर में प्रवेश करता है, जब सोना बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है और बच्चे का शरीर बिल्कुल नया है, टॉक्सिन से फ्री है, जब वो प्रवेश करेगा सोना तो उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं। मैं अपने कॉलेज के दिनों की एक बात घटना आपको बताता हूँ इसके बारे में। मेमोरी का एक बात है कि हम जब यूजी में स्टडी कर रहे थे तो हमारे कॉलेज में कुछ प्रोफेसर्स आए जो कि साउथ इंडिया से थे। और पहले दिन जब वो आए, उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन लिया कि क्या आप कृपया आप खड़े हुए हैं, अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक दो चीज़ें सवाल पूछे। तो हर जो क्लासमेट्स थे मेरे, उन्होंने सब ने खड़े हो के अपने नाम और अपना जो भी डेटा उन्होंने मांगा था वो बता दिया वर्बली इंट्रोडक्शन के लिए। सर आप यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन वही प्रोफेसर हमारी क्लास में आते हैं और हमें पर पर्सन को बाय नेम खड़ा कर लिया उन्होंने, पर पर्सन को। हाँ डॉक्टर साहब हरजिंदर जी आप खड़े हुए और इस सवाल का जवाब दें, या आप ये क्यों कर रहे हैं। पर पर्सन को नाम से बुला दिया, 60 के 60 लोगों को एक बार नाम सुनने के बाद में। वो जो श्रुतधर, जिसको एक शब्द बोला गया है आयुर्वेद में, श्रुतधर का अर्थ होता है जो सुनने मात्र से ही याद कर ले। तो ऐसा एक चूर्ण भी आता है आयुर्वेद में जिसको बनाया जा सकता है, जिसको सारस्वत चूर्ण बोलते हैं। आयुर्वेद के शास्त्रों में ये वर्णित है कि अगर सारस्वत चूर्ण का नित्य उपयोग किया जाए तो व्यक्ति श्रुतधर हो जाता है। कोई भी बात मात्र सुनने मात्र से ही उसको याद रह जाती है। तो स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए फिजिकल और मेंटल एनहेंसमेंट के लिए जो बेस्ट ड्रग हो सकती है, आजकल के इम्यूनाइजेशन से भी बढ़िया, जो कि उसको इम्यूनिटी भी देती है, इन्नेट इम्यूनिटी भी देती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी उसको हेल्प करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब, इन्नेट का मतलब होता है जो उसको माँ के गर्भ से ही उसको प्राप्त हुई है,
उसके माता पिता के डीएनए से जो उसको प्राप्त हुई है इम्यूनिटी, जो लड़ने की क्षमता, लेकिन वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होती है। उसको फाइट करना सीखना होता है अलग अलग कीटाणुओं से। तो गांव के जो बच्चे होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे के जो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा इम्यून होते हैं सीजनल डिजीज़ के प्रति। और जो हाइजीनिक बच्चे रहते हैं अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के बच्चों से, उसका कारण ये है कि उनको ओवर हाइजीन में रखा जाता है और उनकी बॉडी फाइट करना नहीं सीख पाती। तो जो स्वर्ण प्राशन है ना, वो आपकी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है, नए नए प्रकार के कीटाणुओं से, नए नए प्रकार के वायरसेस से, नए नए प्रकार के इन्फेक्शन से। तो एक बच्चा जिसने मिट्टी में खेलने लगा, उसके बॉडी में, उसकी आँख से, उसके नाक से, उसके माउथ से, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से चोट लग गई, तो उसमें से अलग अलग प्रकार के वायरसेस ने, इन्फेक्शंस ने उसकी बॉडी में हमला किया। और उसकी इम्यूनिटी का काम ये है कि उसको फाइट आउट करना है, उसको उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो इस चीज़ में जो गोल्ड पार्टिकल होते हैं, वो हमारी जो सेल्स होती हैं उसको बूस्ट कर देते हैं। उनकी अमाउंट ना बढ़ाते हुए भी उनको पावरफुल इतना कर देते हैं, उनको इंटेलिजेंट इतना बना देते हैं। खास करके CD4 सेल्स होती हैं एक हमारी बॉडी के अंदर, जो कि इसमें फाइट करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो CD4 सेल्स एक तरीके का हमारी इम्यूनिटी का दिमाग है, ये मान लो आप। CD4 सेल्स डिसाइड करके हमला करती है, कभी भी सीधा हमला नहीं वो करती। और उनकी कार्य क्षमता किस प्रकार से वो काम करती हैं आज तक किसी को पता नहीं है। CD4 एकमात्र सेल्स ऐसी हैं जो कि कैंसर को भी एलिमिनेट करने में कैपेबल हैं। तो जो कैंसर से प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनमें भी CD4 सेल्स, और एड्स में भी CD4 सेल्स की नंबर ऑफ काउंटिंग कम हो जाती है, या वो आइडेंटिफिकेशन की जो अपनी नॉलेज होती है CD4 सेल्स की, वो बंद कर देती है। तो जो स्वर्ण प्राशन है ना, गोल्ड पार्टिकल्स उसको होते हैं, गोल्ड की नैनो टेक्नोलॉजी थी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो USA के अंदर इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल से कैंसर को ठीक कैसे किया जा रहा है, या एड्स को कैसे ठीक किया जा रहा है। तो वो नैनो टेक्नोलॉजी हमारे ऋषियों ने 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले हमें बना के दी है। उसी का इस्तेमाल स्वर्ण प्राशन के अंदर किया जाता है, जो कि बच्चे की बुद्धि की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। तो जो मैंने आपको प्रोफेसर वाली बात बताई, तो उनसे मैंने उसका कारण पूछा, प्रोफेसर साहब हम भी तो यहाँ पे हैं और हमारे भी यहाँ के लोकल प्रोफेसर्स भी हैं, नॉर्थ इंडिया के प्रोफेसर्स हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है याद करने की, मेमोरी की, वो इस प्रकार की नहीं है, इसका क्या बेसिक वेरिएशन है। तो उन्होंने दो फ़र्क हमें बताए। उसमें से पहला फ़र्क ये था कि दक्षिण भारतीय लोग उत्तर भारतीय लोगों से ज़्यादा सिंपल रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है वो। उनका खाना सिंपल है, उनका पहनना सिंपल है, उनका दैनिक कार्य व्यवहार सिंपल है। वो बहुत ज़्यादा दिखावे के चक्कर में नहीं रहते हैं। तो जो जितना सिंपल रहेगा उसका दिमाग उतना ही शांत रहेगा, जो जिसका दिमाग उतना शांत रहेगा उसकी मेमोरी, याद करने की क्षमता और लर्निंग की कैपेबिलिटी जो है, दोनों उसकी अच्छी होंगी। और दूसरा उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया के अंदर मोस्टली हर घर के अंदर ही जो जन्म गुट्टी आजकल बैन करवा दी गई है डॉक्टर्स के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, वो साउथ इंडिया के अंदर स्वर्ण बसम से दी जाती है आज भी। और इसका जो इस्तेमाल है वो पुष्य नक्षत्र के अंदर किया जाता है। जी, यही सवाल था मेरा कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है, ऐसा कुछ? इसका जो शास्त्रोक्त वो वर्णन है वो पुष्य नक्षत्र के अंदर है कि आपको पुष्य नक्षत्र के अंदर इसको पिलाना चाहिए, जो कि हर 15 दिनों में एक बार आ जाता है। बट शास्त्र ने इसको डेली यूज करने से भी मना नहीं किया है। शास्त्र ने कहीं नहीं लिखा है कि आपको इसको रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बाय बर्थ ही बच्चे को स्वर्ण प्राशन देना शुरू करो। अगर बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस है या इस प्रकार की अगर कुछ बीमारियां हैं, सीवियर इन्फेक्शन अगर हो रखे करंटली हैं, तो एक बार के लिए अवॉइड करो। क्योंकि एक बार जैसे ही आप इन्फेक्शन के अंदर इसको दे दोगे तो फाइट की कैपेबिलिटी जब बढ़ेगी बॉडी की, तो शरीर के अंदर इम्यूनिटी के कारण लड़ाई ज़्यादा होगी।
तो उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, फीवर आ जाएगा। लेकिन जब बच्चा अगर सामान्य अवस्था में, सामान्य पैदा हुआ है, सामान्य अगर वो ये पहले दिन से ही उसको आप शुरू कर सकते हो, उसको 16 वर्ष तक की आयु के साथ तक उसको लगातार उसको स्तनप्राशन दे सकते हो। आप पाएंगे कि आपका बच्चा शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से आसपास के उन बच्चों से ज़्यादा एक्सीलेंट होगा जो बच्चे ने स्तनप्राशन नहीं किया है। वो अपने आसपास से आगे तीव्र बुद्धि होगा, तीव्र शारीरिक क्षमता के साथ होगा। अगर किसी ने स्तनप्राशन कराना है तो कहाँ, किससे संपर्क कर सकते हैं? स्तनप्राशन के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प आजकल उपलब्ध हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके आसपास के एरिया के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे हैं स्तनप्राशन को, परंतु शुद्धता का पैमाना किसी के पास नहीं है। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि शुद्ध अगर कहीं से आपको मिल रहा है तो वहाँ से ले, अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो हमसे संपर्क करें। हम जब भी हमारा जिस प्रकार के हमारी डिमांड होती है उस प्रकार से हम उसको ताज़ा घर के देसी शुद्ध घी से, जो गांव से तोड़ के लाया होता है शुद्ध देसी शहद का इस्तेमाल करते हैं, वचा चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, और स्वर्ण भस्म का हम अच्छी क्वालिटी के स्वर्ण भस्म का हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम घर पे यानी यहीं पे हम बनाते हैं उसको, और बेस्ट रिजल्ट्स के साथ उसका हमने उपयोग किया हुआ है।